सो क्वेश्चन नंबर 25 पर अपन आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन वैसा ही है, देखिएगा। ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। ठीक है, एक शॉपकीपर जो है वो बोलता है कि मैं X% के लाभ पर इस चीज को बेच रहा हूं, किसी चीज को। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, लेकिन वह 20% वजन कम प्रयोग करता है। 10 गेन्स 37.5% प्रॉफिट। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपका ध्यान मिस हुआ, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहां पर फिर से अपन वही बात कि 1000 ग्राम सामान कितने का आता है। ये आता है सर 1000 रुपीज का। 1000 ग्राम सामान कितने का आता है, 1000 रुपीज का। अब यहां पर बात ऐसी है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। कोई बंदा उसके पास 1000 ग्राम सामान लेने आया है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 20% सामान कम तोल रहा है। 1000 का 20% आप सब जानते हैं 200 ग्राम होगा। तो 1000 में अगर कोई 200 ग्राम सामान कम तोलेगा, इसका मतलब 800 ग्राम सामान दे रहा होगा। अब देखिए बात ऐसी है कि वो 800 ग्राम सामान कितने का देगा। 800 ग्राम सर उसको 800 रुपए का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब 1000 ग्राम सामान उसको 1000 रुपए का पड़ता है, तो 1 ग्राम सामान उसके लिए कितने का है सर, वो 1 रुपए का है। तो 800 ग्राम सामान अगर वो कस्टमर को दे रहा होगा, तो वो सामान 800 ग्राम कितने का होगा उसके लिए, वो 800 रुपए का होगा। अब देखिए, अब ये 800 ग्राम सामान उसने कितने में दिया है, इसका पता करने के लिए क्वेश्चन ने अपन को बोला है कि उसने 37.5% यानी 37.5% का प्रॉफिट कमाया है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, 37.5% ये होता है स्टूडेंट्स 3/8। और जब ये प्रॉफिट के बारे में होता है तो ये चीज क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और ये उस पर होने वाला प्रॉफिट। तो 8 रुपए पर अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 11 रुपए क्या होगा, 11 रुपए होगा सर सेलिंग प्राइस। तो यहां पर अपन को ये पता है कि जो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस है वो है 800 रुपीज। तो 8 जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है कितने के, 800 रुपीज के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 100 के। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपन को पता करना है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1100 रुपीज के। तो यानी ये 800 रुपए का सामान 37.5% प्रॉफिट अर्न करके कितने में बेच दिया गया होगा, 1100 रुपीज में। अब देखिए जो कस्टमर है वो ये सोच के ले जा रहा होगा कि मैं 1000 ग्राम सामान कितने में लेके जा रहा हूँ, 1100 रुपए में। ये कस्टमर सोच रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में तो उसने 800 ग्राम सामान 1100 रुपए में लिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन अपन को क्या चाहता है कि आप x की वैल्यू बताइए। और x क्या है यहाँ पे, x है शॉपकीपर क्या प्रॉमिस कर रहा है कि X% लाभ पर मैं तुझे बेच रहा हूं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो शॉपकीपर है वो 1000 रुपए का सामान लाया था, 1000 ग्राम। और कस्टमर को ये बोलेगा कि मैं 1000 ग्राम सामान जिसको मैं 1000 रुपए में लाया हूं, तुझे भी वही 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं, लेकिन कितने में, 1100 रुपए में। ठीक है, तो एक तरीके से कस्टमर की नजरों में कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है सर, वो कस्टमर की नजरों में सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। लेकिन एक्चुअल में उसने कितने कमाया था यहाँ पे, 300 रुपए का। ये डेटा अपने काम का नहीं है। तो कस्टमर की नजरों में उसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए पर, 1000 रुपए पर, इंटू 100। तो यहां से कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10%। तो कस्टमर की नजरों में वो 10% प्रॉफिट बताकर सामान को बेच रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये x की वैल्यू आ गई। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस X% लॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन बोलता है ए शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% लॉस, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। तो ध्यान से देखिएगा, अपन इन क्वेश्चन में वेट है तो 1000 ग्राम कितने का मानते हैं कि सर एक शॉपकीपर को 1000 रुपीज का पड़ता है, यानी 1 ग्राम कितने का पड़ता है, 1 रुपए का। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कस्टमर को 20% सामान कम दिया जा रहा है।
तो 1000 का 20% होता है सर 200, तो 200 ग्राम सामान कम मिलेगा, तो इसका मतलब 800 ग्राम सामान मिलेगा। तो 800 ग्राम सामान अगर दिया जाएगा वो कस्टमर को, तो 800 ग्राम सामान कितने का है शॉपकीपर के लिए? 800 रुपए का, क्योंकि 1 ग्राम कितने का पड़ता है उसको? 1 रुपए का। तो 800 रुपए का सामान कस्टमर को दिया जा रहा है। कितने में दिया जा रहा है? तो उसके लिए क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि शॉपकीपर ने 20% का प्रॉफिट कमाया है। तो 20% जो होता है ये होता है 1/5। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये उस पर होने वाला प्रॉफिट है। तो 6 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो सर अपने पास जो 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस कितने के इक्वल है? 800 रुपए का, क्योंकि शॉपकीपर जो है 800 रुपए का सामान ही दे रहा है। तो एक इक्वल हो गया 160 के, तो सेलिंग प्राइस 6 कितने के इक्वल हो जाएगा? 960 रुपीज के। तो मतलब यहाँ पर ये 800 ग्राम सामान जो है ये कस्टमर को 960 रुपए का दिया जा रहा है। तो यहां से अब देखिए, कस्टमर ये सोचेगा कि मुझे ये जो 1000 ग्राम का सामान है वो 960 में दिया जा रहा होगा। तो एक तरीके से कस्टमर की नजर में 1000 रुपए के सामान को 960 में बेचा जा रहा है, यानी 40 रुपीज के लॉस के साथ। तो 40 रुपीज का लॉस लिया जा रहा है कस्टमर की नजरों में, किस सामान पर? 1000 रुपए के सामान पर, इंटू 100। तो ये कैंसलेशन, ये कैंसलेशन, ये कैंसलेशन, ये कैंसलेशन, तो 4% का लॉस बताया जाएगा किसको? कस्टमर को। ठीक है, तो कस्टमर की नजरों में X% का लॉस, यानी 4% का लॉस। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी इन क्वेश्चन से। A shopkeeper promises to sell his goods at X% loss। ठीक है, X% की हानि पर बेचने का वादा करता है एक दुकानदार, बट ही यूजेस 25% लेस वेट, लेकिन वह 25% वजन कम तोलता है, दस गेन्स 20%, प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। तो यहां पर सिंपल वही चीज है, अपन मान रहेंगे 1000 ग्राम सामान जो है वो दुकानदार को कितने का पड़ता है? 1000 रुपीज का। अब वो क्या कर रहा है कि 25% वजन कम तोल रहा है, तो इसका 25% कितना होगा? 250 ग्राम। तो यानी कस्टमर को सिर्फ 750 ग्राम सामान ही दिया जा रहा होगा, जो कि 750 रुपए का ही पड़ेगा शॉपकीपर के लिए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ने बोला कि मैंने जो सामान बेच रहा हूं उससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 750 रुपए का सामान अगर बेचा जा रहा है 20% प्रॉफिट के साथ, तो क्या अपन उसका सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो 5 का कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर 750 के इक्वल है, तो एक 150 के इक्वल हो गया, और 6 का सेलिंग प्राइस कितने के इक्वल हो जाएगा? 900 के। तो यानी ये 750 ग्राम जो है ये 750 रुपए का है, और इस पर 20% का प्रॉफिट कमा के 900 रुपीज में कस्टमर को बेचा जा रहा है। तो अब देखिए कस्टमर ये सोचेगा कि मुझे 1000 ग्राम का सामान जो कि 1000 रुपए का है वो 900 रुपए में शॉपकीपर दे रहा है। तो यानी कस्टमर की नजरों में 100 रुपए का लॉस ले लिया शॉपकीपर ने। ठीक है, तो 100 रुपए का लॉस लिया है, कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर, इंटू 100। तो ये 0000 कैंसलेशन कैंसलेशन, तो 10% लॉस जो है वो शो कर रहा है कौन? शॉपकीपर। किसकी नजरों में? कस्टमर की नजरों में। ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकाल ली, X% लॉस जो शो कर रहा है, एक्चुअल में तो उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 750 रुपए के सामान को 900 में बेचकर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 28। अब ये जो है इस क्वेश्चन के साथ कुछ नया कंसेप्ट और जुड़ जाएगा। देखिएगा, a dishonest shopkeeper makes a cheating of 20% at the time of buying the goods। अब तक जो चीटिंग थी वो सिर्फ कस्टमर के साथ हो रही थी, लेकिन अब जो है ये दुकानदार बहुत ही तेज है,
कि जहां से सामान खरीदता है वहां पर भी चीटिंग कर रहा है। तो देखिए, माना कि जो मार्केट है उसमें 1000 ग्राम जो सामान है वो 1000 रुपीज में अवेलेबल है। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। ये 1000 ग्राम सामान कितने में अवेलेबल है? 1000 रुपीज में। अब क्या होता है कि ये जो दुकानदार है 20% की चीटिंग कर रहा है सामान खरीदते वक्त। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बंदा अपने लिए चीटिंग करेगा तो वो सामान को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक है, कम थोड़ी ना खरीदेगा। 20% वो खुद के लिए चीटिंग कर रहा है तो 1000 का 20% एक्स्ट्रा खरीदने की कोशिश करेगा। तो 1000 का 20% कितना होगा? 200 ग्राम। तो यानी वो जब खुद को सामान खरीदने जा रहा होगा तो जब 1000 ग्राम सामान मिल रहा है ना, तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया हुआ उसने 20% के तौर पे। तो 1200 ग्राम सामान वो कितने में खरीद लाया? 1000 रुपए में। ठीक है, ध्यान रखना, पैसे में कोई प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते अपन, सिर्फ यहाँ पर जो वेट है उसमें गड़बड़ करते हैं। तो 1200 ग्राम 1000 रुपए का ले आया। एंड 40% चिटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। 40% की चिटिंग की है सामान को बेचते वक्त। यानी ये मतलब है कि अगर कोई बंदा उसके पास 1000 ग्राम का सामान लेने आएगा तो 40% की चिटिंग। अब आप बताइए, अगर आप किसी को सामान बेचते वक्त चिटिंग कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि आप उसे सामान ज्यादा देंगे कि कम देंगे? कम देंगे सर। तो 40% की चिटिंग यानी सामान कम देना। तो 1000 का 40% हो गया 400 ग्राम। तो यानी सामान बेचते वक्त 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम सामान ही दिया जा रहा है। और कितने में दिया जा रहा है उसके बारे में बात करें। ही प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। एट 10% लॉस। तो यहां पर अब क्या करेगा कि यहां पर देखो, एक चीज का ध्यान रखना कि वो 10% लॉस में देने की बात कर रहा है। पहली बात तो वो ये नहीं शो करेगा कस्टमर को कि मैं सामान खरीदते वक्त बेईमानी करके आया हूं। वो यही बोलेगा कि मार्केट में 1000 ग्राम 1000 का अवेलेबल है, तुम 1000 ग्राम सामान लेने आए हो और ये 1000 रुपीज का मुझे पड़ा है। शॉपकीपर बोलेगा मैं तुम्हें 10% की हानि के साथ बेच रहा हूं। तो जो भी वो सौदा कर रहा है ना कस्टमर के साथ, वो इसके हिसाब से ही करेगा। ध्यान रखना, ये इसके हिसाब से नहीं करेगा कि मैं 1200 ग्राम 1000 का ले आया। वो क्या बोलेगा कि मैं 1000 ग्राम 1000 का लाया हूं, लेकिन मुझे किसी वजह से 10% की हानि के साथ इस सामान को बेचना पड़ रहा है। यानी कि मैं 1000 रुपए का सामान 10% कम। तो 1000 का 10% आप जानते हैं 100 रुपए। तो 100 रुपए कम यानी 900 रुपए के अंदर मैं तुम्हें सामान दे रहा हूं। तो कस्टमर ये सोचेगा कि मैं 1000 ग्राम सामान 900 रुपए का खरीद ले जा रहा हूं। लेकिन ये दुकानदार देखिए कितना शाना है, इसने 600 ग्राम सामान 900 रुपए का दे दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए इसको आगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैं इसको यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। सर, दुकानदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 1200 ग्राम सामान 1000 रुपए का, और दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस हो गया है वो सर 600 ग्राम कितने का हुआ? 900 रुपए का। तो यहां से ये जो चीजें हैं ये सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम 1200 और 600 का एलसीएम 1200 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 1200 है, तो बस इसको इंटू 2 करके 1200 ग्राम बना लीजिए, और ये भी इंटू 2 होगा तो ये 1800 रुपए हो जाएगा। ध्यान रखना, तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि सर ये 1000 रुपए का सामान 1800 रुपए में बेच पाया है। ठीक है, ये आप कब बोलेंगे? जब ये दोनों चीजें सेम कर ली हैं, 1200 ग्राम 1200 ग्राम। तो 1000 रुपए का सामान 1800 में बिका, तो सर अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितने का? 800 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 800 रुपए का प्रॉफिट कमाया कितने रुपए पर? 1000 रुपए पर, इंटू 100। तो यहां से कि 000 कैंसिलेशन हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया? 80%। क्लियर? समझ गए? बस इतना ही है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा
जैसे ये क्वेश्चन और देखेंगे और थोड़ा सा रिपीट करेंगे ना, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी में लिख नहीं रहे हैं ना, तो आप ना तो चीजों को अच्छे से देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, ये बात मेक श्योर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपके नोट्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से नोट होने चाहिए, और आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं उनको भी आप साथ में लिखिए, ठीक है। अगर आप एक न्यूज़पेपर की तरह बैठे हैं जस्ट आराम से, तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट ऐड होने जा रहा है, वो है मार्क प्राइस। क्या है कंसेप्ट? मार्क प्राइस। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। एक चीज अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही पढ़ा है, ठीक है। एक चीज और आती है, वो होती है मार्क प्राइस। अपन देखते हैं ना कि किसी भी चीज को जब अपन खरीदते हैं तो उस पर एक प्राइस जो है टैग लगा होता है कि ये चीज 200 रुपए की है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जितने का स्टिकर लगा है ना सामान के ऊपर, उतने में सामान नहीं बेचता, थोड़ा सा कम करके बेचता है, ठीक है। तो ये जो स्टिकर होता है ना, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना, समझना क्वेश्चन को। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% above the cost price and gives 25% discount to customer at the time of selling the goods. He uses 800 gram weight instead of 1 kg. चलिए थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को एक बार बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ये चीजें लिख लेता हूं कि माना 1000 ग्राम जो है वो शॉपकीपर के लिए कितने का पड़ता है? 1000 रुपीज का। तो यहां से देखिए ध्यान से, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम। तो इसका मतलब बेचते वक्त वो 800 ग्राम सामान बेच रहा है 1 किलो की जगह, इंस्टेड ऑफ 1 केजी। 1 केजी मीन्स 1000 ग्राम। तो सामान बेचते वक्त वो 800 ग्राम सामान ही बेच रहा है। अब कितने में बेच रहा है ये नहीं पता, तो यहां से ये बात निकल के आएगी जो ये ऊपर डेटा दिया है। तो इसको यहाँ पर लिखिए सीपी, फिर लिखिए आप एमपी, और फिर लिखिए आप एसपी। तो देखो, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपना कितना चल रहा है? 1000 रुपए, ठीक है। 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना चल रहा है? 1000 रुपए। तो अपन ने कॉस्ट प्राइस माना 1000 रुपए, तो 40% ज्यादा है मार्क प्राइस। तो 1000 का 40% कितना होता है? 400 रुपीज। तो 1000 में 400 रुपए ज्यादा, यानी कितना स्टिकर लगाया? 1400 रुपीज का। एंड गिव्स 25% डिस्काउंट। तो मैंने आपको बोला था ना, स्टिकर पर कई बार डिस्काउंट यानी कम करके बेचते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% कम किया है इस मार्क प्राइस को। तो 1400 का 25% आप निकालेंगे ना, देखना, तो ये आएगा 1/4 और ये आ जाएगा 350। तो 350 कम करके, तो ये यानी 1050 रुपीज। तो यानी 1000 रुपए का जो सामान है उस पर स्टिकर लगाया 1400 का, और 1400 के सामान को बेच कितने में रहे हैं स्टिकर वाले प्राइस से? 1050, यानी 350 रुपए कम करके। तो यानी जो 1000 रुपए का सामान है कॉस्ट प्राइस का, उसके लिए रेट कितनी लगाई जा रही है? 1050 रुपए, ठीक है। कस्टमर यही सोचेगा कि मुझे 1000 ग्राम सामान कितने में दिया है? 1050 रुपए में। कस्टमर को कभी ये थोड़ी ना पता चलेगा उसको सामान कम दिया जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो एक बात आप सब जानते हैं कि जब 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का है, तो 800 ग्राम सामान कितने का पड़ा होगा? 800 रुपए का, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को सेम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यहाँ पर जो 800 ग्राम सामान दिया है ना दुकानदार ने, उसका कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट पता चला है। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम 1000 रुपए का रहा। उस पिछले वाले क्वेश्चन में 1000 ग्राम 1000 का नहीं था। देखो कैसे, यहां पर क्या हुआ था कि 1200 ग्राम का जो सामान था ना, वो 1000 का पड़ गया था कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि उसने खरीदते वक्त भी चीटिंग कर ली थी, ठीक है। तो यहां पर मैं 600 ग्राम को 600 नहीं लिख सकता था, ठीक है, क्योंकि 1200 ग्राम 1000 रुपए का है, तो 1 ग्राम 1 रुपए का नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो चीज खरीदते वक्त चीटिंग नहीं हुई, इसलिए 1000 ग्राम 1000 का ही रहा।
तो 800 ग्राम 800 रुपए का हुआ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 800 रुपए के सामान को 1050 में बेचा गया है, ना कि 1000 के सामान को 1050 में। ठीक है, तो 800 रुपए का सामान अगर 1050 में बिकेगा तो 250 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। तो यहां पर 250 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 800 रुपए पर। ठीक है, क्योंकि सामान 1000 ग्राम दिया ही नहीं, 800 ग्राम ही दिया गया जो कि 800 रुपए का था। तो इंटू 100, तो ये कैंसिलेशन हो गया और यहां से 2 4 जा और ये हो जाएगा 125। तो 4 3 जा 4 1 जा 31 1/4% इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा। वैसा ही कुछ है। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price and gives 10% discount to the customer। ठीक है, इस बात को अपन बाद में देखेंगे। तो पहले देखिए, अपन मानते हैं कि जो शॉपकीपर है उसको मार्केट में 1000 ग्राम सामान 1000 रुपीज में अवेलेबल है, ये अपन मानते हैं। अब यहां से को समझते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स he uses 900 gram weight instead of 1 kg, and at the time of buying he uses 1100 gram weight instead of 1 kg। तो यहां पर फिर से उसने खरीदते वक्त चीटिंग की है। तो यानी 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में नहीं लाया, बल्कि 1100 ग्राम का सामान ले लिया 1000 ग्राम की जगह। कितने में? 1000 रुपए में। ठीक है, तब देखिए, और यहाँ पे जब 1100 ग्राम 1000 रुपए का पड़ गया तो ये चीज क्या हो गई? इसका कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस के बारे में डायरेक्ट बोला गया है कि उसने 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम सामान दिया है। ठीक है, अब कितने में दिया है ये अपन को इस डेटा से पता चलेगा, ऊपर वाली लाइन से। तो यहाँ पर लिखिए सीपी कॉस्ट प्राइस, फिर उसने स्टिकर कितने का लगाया और फिर अपना सेलिंग प्राइस। तो देखिए, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, कोई भी दुकानदार ये तो लिखेगा नहीं मैं चीटिंग करके 1100 ग्राम ले आया, तो वो तो यही बोलेगा ना कि मैं 1000 रुपए का सामान खरीद के लाया हूं 1000 ग्राम। तो 1000 रुपए का कॉस्ट प्राइस बोलेगा, 20% ज्यादा है मार्क प्राइस यानी स्टिकर, तो 1000 का 20% होता है 200 रुपए। तो 200 रुपए ज्यादा यानी 1200 रुपए का लगा लिया स्टिकर। और फिर इस पर जैसे ही कस्टमर आया उससे बोला कि मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो 1200 का 10% कम, तो 1200 का 10% होता है 120। तो 1200 में अगर 120 की कमी करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगी 1080 रुपीज। ठीक है, तो यानी 1000 रुपए का जो सामान मार्केट में अवेलेबल है उस पर उसने अपनी दुकान पर लाकर स्टिकर कितने का लगाया? 1200 रुपए का। और 1200 रुपए का सामान जब कोई लेने आया तो उसको 1080 रुपए में बेचकर खुश कर दिया। तो यानी अब एक बात और है, 1000 ग्राम सामान नहीं दे रहा, 900 ग्राम ही सामान तोला है। और किस हिसाब से बेच रहा है कि मैं 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं कितने में? 1080 रुपए में। ठीक है, तो खरीदते वक्त भी बेईमानी, बेचते वक्त भी बेईमानी। एक बेईमानी तो ये स्टिकर वाली, और इसको बेईमानी नहीं बोल सकते, ये बिजनेस है। तो ये बिजनेस कर दिया। और दूसरी बेईमानी क्या की कि 1000 ग्राम देना चाहिए था इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसने लगाया स्टिकर वगैरह, तो 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना? 900 ग्राम ही दिया। तो अब देखिए, यहां पर ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात। अब यहां पर आप 900 ग्राम को 900 रुपए का नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सर इसने खरीदते वक्त बेईमानी की है, तो इसके लिए 1 ग्राम अब 1 रुपए का नहीं है। 1 ग्राम 1 रुपए का कब होता? जब ये 1000 ग्राम 1000 रुपए का खरीदता। ठीक है, लेकिन इसने तो 1100 ग्राम 1000 रुपए का खरीदा है। तो इसका मतलब यहां पर मैं इस चीज को आपको अवेयर करने के लिए लिख देता हूं कि यहां पर आप 900 रुपए का मत मान लेना इसको। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए इनको क्वांटिटी को सेम बनाते हैं। तो यहां पर देखो, वैसे मैंने आपको एक मेथड डायरेक्ट सिखाया हुआ है कि आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, तो यहाँ पर, और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आप इसको इंटू 11 कर रहे हैं तो इसको भी आप इंटू 11 कर दीजिए। और एक डायरेक्ट मेथड ये होता है कि जो मैंने आपको क्रॉस से बताया ना, देखो ये 1100 और 900 जो दिए गए ना, तो इसमें 0000 हटा दोगे ना तो ये 11 बचा है, तो इंटू 11 डायरेक्ट कर देते, और यहाँ पर 9 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। अपने पास जो 1100 ग्राम दिया है और एक 900 ग्राम दिया है, अगर आप थोड़ा सा तेज सोच पाए तो आप इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लें 1100 और 900 को, तो होगा क्या, ये 00 हट जाएंगे, तो 11 और 9 जो बचते हैं ना, ये 11 और 9, तो उनसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और या फिर ऐसे सोच लें कि 1100 और 900 का एलसीएम होता है 9900, तो इस 1100 को 9900 बनाने के लिए इंटू 9, और इस 900 को 9900 बनाने के लिए इंटू 11, तो अगर 9 गुना सामान खरीदोगे तो 9 गुना प्राइस करना पड़ेगा, 11 गुना सामान बेचोगे तो 11 गुना प्राइस करना पड़ेगा। तो कैसे ही सोच लो, लेकिन ये जो क्रॉस वाला है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, लिटिल बिट। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया कितना, 9000, और ये कितना आ जाएगा 088, और 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पर कोस्ट प्राइस हो गया 9000, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11880। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में रेशियो वगैरह इसलिए जरूरत नहीं पड़ता था क्योंकि यहाँ पर अपने अपने नंबर ही ऐसे होते थे कि जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 3 और 5 का रेशियो तो 3:5 ही होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता था 3 से ऐसे मल्टीप्लाई, 5 से ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है 1100 और 900 है, तो ये 11 और 9 से कर रहे हैं अपन। ठीक है, समझ जाना, अगर आपने पिछले वीडियोस या पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं जहां पर मैंने ये चीजें बताई थी, तो आपको इनमें डाउट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानदार का 9900 ग्राम का जो कोस्ट प्राइस है वो 9000 है, और 9900 का सेलिंग प्राइस है 11880, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2880 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 2880 अपॉन 9000 इंटू 100, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 00 कैंसिलेशन हो गया, ये कैंसिलेशन हो गया, तो 9 3 27, 9 3 27, 9 2 88, 32% इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार, मेक्स अ चिटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, सामान खरीदते वक्त 10% की बेईमानी, एंड 10% चिटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, सामान बेचते वक्त भी 10% की बेईमानी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर अपन मानते हैं कि जो मार्केट है उसमें 1000 ग्राम सामान कितने का आता है, 1000 रुपीज का, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। अब क्या होता है, वो मार्केट जाता है, मार्केट जाकर खरीदते वक्त 10% की चिटिंग, तो यानी 10% सामान एक्स्ट्रा, तो 1000 का 10% होता है 100 ग्राम, तो खुद के लिए तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेगा ना, तो 1100 ग्राम सामान कितने में खरीद लाया, 1000 रुपए के अंदर। ठीक है, और जब बेचने का वक्त आया, यानी कोई बंदा अगर 1000 ग्राम सामान लेने आया उसके पास, तो उसने 10% की चिटिंग यहाँ पर कर दी, तो यहाँ पर भी उसने 100 ग्राम की ही चिटिंग करा है, लेकिन वो सामान कम बेचेगा, जब दूसरे को सामान बेचेगा तो कम ही बेचेगा ना, और खुद के लिए लेगा तो ज्यादा लेगा, तो यानी बेचते वक्त 900 ग्राम सामान कितने में बेच दिया। इसने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने कुछ प्रॉफिट वगैरह कुछ कमाया है, तो अपन यही मानेंगे कि यहाँ पर 900 ग्राम सामान उसने 1000 रुपए में बेच दिया होगा जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो यहां से अब देखिए 1100 ग्राम का कोस्ट प्राइस अपन को पड़ रहा है 1000 रुपए, और 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस पड़ रहा है 1000 रुपए, तो क्या अपन इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। देखिए 1100 और 900 का रेशियो क्या आएगा, 11:9, 11:9 आएगा ना, इनका रेशियो 1100 और 900 का, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देना। ये अपने आप सेम मान लेते हैं कि सेम हो चुके हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं अपन पहले। तो ये हो जाएगा 9000
और ये हो जाएगा 11,000। स्टूडेंट मैंने इसका कंसेप्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप इन वीडियोस को थोड़ा प्रॉपरली देख रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो देखिए 9,000 का सामान 11,000 में जाएगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 2,000 का, तो प्रॉफिट परसेंट ये हो जाएगा 2,000 बाई कॉस्ट प्राइस है 9,000, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 9,000 का कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो यहाँ से 000 कैंसिलेशन, तो 2/9 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 22, 2/9% इज द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको अच्छे से रिवाइज करना है, और जो डाउट्स हो उनको आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए या ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।